नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। ऐतिहासिक प्रयागराज महाकुंभ ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से आयोजित हो रहे इस दिव्य भव्य और सांस्कृतिक समागम ने महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर करीब 65 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटे हैं जितने कि 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुव्यवस्थित प्रयासों से नया कीर्तिमान संभव हो पाया। आप देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संतों, श्रद्धालु, स्नानार्थियों और गृहस्थों का स्नान अब उस शिखर के भी पार पहुंच गया है जिसकी महाकुंभ से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जताई थी। सीएम योगी ने पहले ही अनुमान जताया था कि इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वह स्नानार्थियों की संख्या का नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। उन्होंने शुरुआत में ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई थी। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या सीएम योगी के अनुमान से भी आगे निकल गई। बीती 11 फरवरी को ही 45 करोड़ श्रद्धालुओं का आंकड़ा पार हो गया, जबकि 22 फरवरी को यह संख्या 60 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस महा रिकॉर्ड को स्थापित कर दिया। इस महा रिकॉर्ड ने महाकुंभ को संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटे जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। यह संख्या कई देशों की आबादी से भी कई गुना अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों से 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की पावन डुबकी लगाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता की अद्वितीय मिसाल कायम की। भारत की इस प्राचीन परंपरा ने अपनी दिव्यता और भव्यता से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रयागराज में आयोजित इस महाकुंभ में संख्या के लिहाज से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। यदि देश की कुल जनसंख्या से स्नानार्थियों की तुलना की जाए तो इसके अनुसार भी लगभग 50% भारत ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ली है। वहीं अगर सनातन धर्मावलंबियों की बात करें तो देश के 60% से ज्यादा और दुनिया के करीब 55% सनातनी श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया। 45 दिन तक चले इस आयोजन में श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु जुटे हैं। 73 देशों के राजनायकों के साथ भूटान नरेश, नामग्याल वांगचुक समेत तमाम देशों के अतिथि यहां अमृत स्नान करने पहुंचे। यही नहीं, मां जानकी के मायके नेपाल के 50 लाख से अधिक लोग अब तक त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर महाकुंभ के साक्षी बन चुके हैं। इसके अलावा इटली, फ्रांस, यूके, पुर्तगाल, अमेरिका, इजराइल, ईरान, मॉरिशस समेत दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से महाकुंभ ने नए कीर्तिमान स्थापित किए। अमेरिका की आबादी से दोगुने श्रद्धालु अस्थायी शहर में पहुंचे और उन्होंने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। 144 साल बाद बने इस अद्भुत संयोग के साक्षी बनने के लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर उमड़ रहे हैं। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुव्यवस्थित प्रयासों से ही संभव हो पाया। महाकुंभ में पहुंचे इतनी बड़ी संख्या में क्राउड को मैनेज कर पाना काफी मुश्किल था, लेकिन कल्पना से भी परे था। लेकिन इसे योगी सरकार ने करके दिखाया, जो अब इतिहास के पन्नों में मिसाल बन गया। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।